चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। देखें क्या दिया हुआ है हमारे पास। किसी एकवर्णीय प्रकाश स्रोत की 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। यदि स्रोत की सामर्थ्य 400 वाट हो तब स्रोत से कितने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। देखेंगे, करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास दी हुई है। चलिए, तो हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य कितना 5500 एंगस्ट्रॉम। तो दिया हुआ है हमारे पास 5500 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे बराबर। इसे किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में होता है जब तरंग दैर्ध्य है उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से गुणा करते हैं। तो क्या लिखेंगे 5500 गुणा 10⁻⁻10, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या बचेगा, अब देखेंगे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, सामर्थ्य। सामर्थ्य P बराबर कितना 400 वाट। 400 वाट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये दिया हुआ है स्रोत से कितने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। एकवर्षीय प्रकाश स्रोत की 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में रूपांतरित हो रही है। 10% ऊर्जा, ठीक है, यानी 10% शक्ति होगी। फिर तो 400 का क्या निकालेंगे हम, 10%। तो 400 का 10% निकालेंगे, कितना होगा 400 गुणा 10/100। ठीक, 400 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 4 की 10 में गुणा करेंगे 40। तो आपके पास आ गया 40। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब प्रति सेकंड पूछ रहा है, फोटोन प्रति सेकंड कितने होंगे। अगर संख्या दे रखी होती है तो संख्या से गुणा हो जाती है, लेकिन प्रति सेकंड हम मान लेते हैं n फोटोन। माना स्रोत से n फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि माना स्रोत से n फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आगे देखेंगे हम, ये तो है 40 सामर्थ्य 40। ठीक है, क्लियर। अभी हमारे पास n फॉर्मूला, n फॉर्मूला क्या बनाएंगे, n गुणा hc/लैम्डा। ठीक है, सामर्थ्य तो हमारे पास कितना 40 रख दिया हमने। ठीक है, n क्योंकि फोटोन कितने हो रहे प्रति सेकंड, n फोटोन। अगर फोटोनों की संख्या होती तो हम यहाँ रख देते, फिर n की जरूरत ना होती। ठीक है, hc/लैम्डा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है ये, तो hc/लैम्डा। तो अब इसमें मान रख देंगे हम। हमें क्या निकालना, सबसे पहले n निकालना। तो मान रखेंगे पहले 40 बराबर n का मान ne गुना h का मान कितना होता है बताओ। h का मान h बराबर 6.6 गुना 10⁻⁻34। c का मान 3 गुना 10⁻8। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब रख देंगे h का मान रखेंगे 6.6 गुना 10⁻⁻34 गुना c का मान 3 गुना 10⁻8 बटे लैम्डा का मान ये दिया हुआ है 5500 गुना 10⁻⁻10। ठीक है, क्लियर यहां तक, बिल्कुल। अब हमको क्या निकालना है, n। हमको क्या निकालना n, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1/1 मान के, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। तो जो n वाली टर्म है उसे पहले लिखो क्योंकि निकालनी है हमें। तो n गुना 6.6 गुना 10⁻, एक काम करो यही सोल्व करते चलो इसे, चलो कंफ्यूजन हो जाएगा वरना बाद में कर लेंगे सोल्व। 3 गुना 10⁻⁻8। ठीक है, इसकी 1 में करी तो ये संख्या सेम आएगी। ठीक है, ये संख्या सेम आएगी ऊपर की। फिर अब 40 की इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 गुना 5500 गुना 10⁻⁻10। अब यहां तक क्लियर है। अब अगर हम निकाल लें n का मान तो n बराबर क्या होगा, ये जो है पूरा का पूरा ये कहा जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, जब n का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 गुना 40 गुना 5500 40 गुना 5500
गुना 10 की पावर -10 बटे ये सारा नीचे 6.6 गुना 10 की पावर -34 गुना 3 गुना 10 की पावर 8। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर दिख रहा ना? ठीक है, अब चलते हैं, अब करेंगे इसका आगे सॉल्यूशन। अब देखो, अगर ये पावर है जो दो, ये काहे की है? प्लस की। अगर मैं इस पावर को हटा, मतलब ये हटा लूं, यानी इसे क्या लिख लूं? एक ये ले लो, एक ये ले लो, जीरो हटा ही लो, ये सारी एक ही होगी, एक ही होगी, एक ही होगी, तीन होगी। तो इन्हें क्या लिखा जाएगा? 3 जीरो को 10 की पावर 3। ठीक है, अगर मैं इन्हें हटाना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 10 की पावर 3 लिख कर दिखा रहा बिल्कुल। n बराबर, इसे लिख दिया मैंने 4, तो ये बन गई 10 की पावर 1, क्योंकि एक जीरो हमने हटा दी। ठीक है, फिर गुना, इसे लिख दिया हमने 55, तो इसकी 2 जीरो हटा दी, यानी अब 10 की पावर 1 तो ये थी और 10 की पावर 2 ही है, तो 10 की पावर कितनी होगी? 3। तो क्या लिखा जाएगा? 10 की पावर 3 प्लस के। ठीक है, गुना, एक एक चीज बता रहा है इसलिए 10 की पावर -10, जिससे दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब इसे देखेंगे, अब इसे देखेंगे 6.6 की 3 में गुना करेंगे। 6.6 की 3 में गुना करो, 6.6 की 3 में गुना, कितना हो गया? 18 का 8, हासिल लगा 1, 18 रे 19, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो कितना आ गया आपके पास? 19.8। मतलब इन दोनों की गुना करने के बाद 19.8। अब इसे देखेंगे, अब किसे देखेंगे? इसे 10 की पावर -34 है, ये 10 की पावर 8 है, कितने बचेंगे? -26, तो लिख देंगे 10 की पावर -26। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ेंगे आगे। अब एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, इसे पॉइंट को हटा लो और एक जीरो पर डालो, तो अब फिर कितना हो गया? ये 40। ठीक है, तो n बराबर आपके पास हो गया। अब 40 की और 55 की गुणा कर लो, यहीं से 40 की और 55 की गुणा करो, 0 0 5 चौक 20 की 0, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो कितना आ गया आपके पास? ये 2200। तो आपके पास आ गया 2200 गुना, अब देखो 10 की पावर 3 है प्लस के, तो 10 की पावर -10 माइनस के, तो कितने बचेंगे? 10 की पावर -7 बटे, ये पॉइंट हट चुका है 198 गुना 10 की पावर माइनस, इसे 26 है, उसे भी ऊपर, चलो अभी रहने दो, फिर लेंगे, जिससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बताता नहीं, अलग अलग स्टेप करके दिखाता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी क्या करेंगे? अब देखेंगे इसका आगे। आगे बताओ कैसे करें? भाग करते हैं बस इसका डायरेक्ट, या छोटा कर लो इसे, और इसे छोटा कर लो। किस चीज पर कट रहा है? 2 पर कट जाएगा, तो 2 पर काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1100 बन गया। ठीक है, अब इसे काटो, 2 नीम 18। ठीक है, कितना बचा? 1, 2 नीम 18, कितना आ गया आपके पास? 99। ठीक है, यानी 99 दूनी कितना होता है? 198। ठीक है, अभी किस चीज पर कट रहा है? कट सकता है किसी पर? अब नहीं कटता, तो 1100 बटे 99 रहने दो, अगर कटता भी है तो रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो n बराबर आपके पास आ गया 1100 बटे 99 गुना 10 की पावर -7 गुना, इसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 10 की पावर प्लस के 26, क्या आ गया? 10 की पावर प्लस के 26। ठीक है, ये ऊपर जाकर हो गया प्लस का। ठीक है, तो 10 की पावर प्लस के 26 और ये 10 की पावर -7 ही आई। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब इसे भाग करेंगे इससे। ठीक है, भाग करके दिखाता हूँ, करेंगे आगे, तो करेंगे हम भाग, ये एक्स्ट्रा था ये मैंने मिटा दिया, करके दिखाऊंगा भाग बिल्कुल। तो 1100 भाग करनी है 99 से, तो 110 है, तो 99 पे एक ही बार चलेगा, तो कितना बचेगा आपके पास? 10 में से 9 गए, कितना बचेगा? 1। ठीक है, अभी यहाँ कितने बचे? 10, 10 में से 9 गए, 1 उतारा, 0, फिर 110, फिर 1 पे चलेगा। ठीक है, अभी फिर कितना करेंगे? फिर 99, अब कितना बचेगा आपके पास? फिर बताओ, 1 1 11 बचा, अब पॉइंट लगाया, अब फिर 0, अब फिर 99, 1 ही कम 1। ठीक है, क्लियर दिख रहा ना यहाँ? बिल्कुल, हाँ। तो आपके पास आ गया, बस यही छोड़ दो से, n बराबर कितना आ गया? 1 गुना, अब देखो ये 7 है जो माइनस का, ये प्लस का 26 है। ठीक है, ये प्लस का क्या है? 26, तो माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई? ये कितना बचेगा? 19। ठीक है, तो 10 की पावर प्लस के 19, 10 की पावर प्लस के 19, ये आ गया आपके पास। अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेके आ जाऊं,
तो माइनस ये जो प्लस की पावर है बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी। अगर मैं प्लस की पावर इस साइड लेके जाऊंगा तो बढ़ेगी। अगर मैं माइनस की, अगर यहाँ माइनस होता और मैं पॉइंट को इस साइड लेके जाता तो माइनस की पावर इस साइड चलने पर बढ़ती है और जो प्लस की पावर है वो इस साइड चलने पर बढ़ती है, यानी पॉइंट के। अगर पॉइंट में इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस की पावर अगर होती तो बढ़ती, अगर मैं पॉइंट को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये प्लस की पावर है तो ये बढ़ेगी। ठीक है, तो उल्टा हिसाब है। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, n बराबर 1.11 गुना 10 की पावर 20 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, ये पॉइंट इधर ले आया, एक पॉइंट, एक जो पावर है वो बढ़ गई इसकी। ठीक है, और मात्रक लिखेंगे इसका क्या, फोटोन प्रति सेकंड। फोटोन प्रति सेकंड पूछा ना, फोटोन प्रति सेकंड ही मात्रक हो गया, इतने फोटोन प्रति सेकंड प्राप्त करेगा, ये आंसर है। और दोस्तों अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे रहा, आप उस नंबर पर संपर्क करके नोट्स की मांग कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही अलग है, अगर आपने में ले लिए तो आपको मॉडल बुक कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है। हर क्वेश्चन पर ये लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है। तो नंबर नोट करेंगे 9458207310। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नोट्स की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।